बाजी में शोहरत रखता हो पूरा कर सकता है। अर्तुगरुल की मौत तमाम तुर्कों के लिए इबरत होगी। या तो वो सब अनातोलिया चले जाएंगे या फिर वो सब हमारी तलवारों से अर्तुगरुल की तरह मरेंगे। जनाब, इसमें कोई शक नहीं कि अर्तुगरुल की मौत की वजह से तुर्क दहशत से थरथरा उठेंगे। दर हकीकत जब इन्हें इसकी लाश मिलेगी तो इन पर दहशत तारी हो जाएगी। जनाब, ताहाल कोई लाश नहीं मिली। ये कैसे मुमकिन है? तुर्क हमले के इलाके में अभी भी इसको तलाश कर रहे हैं जनाब। हमारे सिपाही खुफिया तौर पर के ताकुब में है। लोकास, इसकी लाश चाहे तुर्कों को मिले चाहे हमें, ये जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। खैर जनाब, अर्तुगरुल पहले से मर चुका है। आप इसकी लाश की तलाश की इस कदर क्यों ख्वाहिश रखते हैं? लोकास, हमने अर्तुगरुल को मारा है जो तमाम तुर्कों का हीरो है। मैं चाहता हूँ कि वो इसको देखकर समझ जाएं कि इनका मकसद भी मर चुका है। सिर्फ इस तरह ही इनकी उम्मीदें खत्म होंगी। अगले सीन में असलिहान खातून के पास दो सिपाही आते हैं। असलिहान कहती है, क्या बात है करजा? सिपाही कहता है, खबर अच्छी नहीं असलिहान खातून। अर्तुगरुल साहब पर मुहिम पर जाते हुए घात लगाकर हमला किया गया। हमारे जो सिपाही इनके साथ थे वो शहीद हो गए हैं। अर्तुग साहब और बमसी भी बुरी तरह जख्मी हैं। इन्हें इनके कबीले वापस ले गए हैं। असलिहान कहती है, और अर्तुगरुल साहब? सिपाही कहता है, अर्तुगरुल साहब का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। हाइमा खातून, हलीमा खातून और दुमदार साहब अपने सिपाहियों के साथ इन्हें तलाश कर रहे हैं। असलिहान कहती है, किसने किया है ये? सिपाही कहते हैं, हम नहीं जानते असलिहान खातून। असलिहान कहती है, घोड़े तैयार करो, हम फौरन रवाना होंगे। अगले सीन में सादातीन कोपैक खाना खा रहा होता है और उसके पास एक सिपाही आता है। सिपाही कहता है, अमीर आली कदर काई कबीले से दुमदार साहब ने एक कासिद भेजा है। सादातीन कहता है, अच्छा तो क्या कहा उसने? उन्हें हमले की खबर मिली थी। वो इस जगह गए जहां आरएस ने फंदा लगाया था। इन्हें अपने सिपाहियों की लाशें मिली हैं। बमसी और अर्तुग साहब को तशवीशनाक हालत में कबीले ले गए हैं। सादातीन कहता है, और अर्तुगरुल? सादातीन परेशान होकर कहता है, अर्तुगरुल के साथ क्या हुआ? सिपाही कहता है, अमीर आली कदर अर्तुगरुल का कोई सुराग नहीं मिला। वो उसे जिंदा या मुर्दा तलाश कर रहे हैं। उन्होंने इसे तलाश करने में आपकी मदद मांगी है। उनका ख्याल है कि जख्मी होने की वजह से अर्तुगरुल कहीं छुप गया है। सादातीन कहता है, मेरा नहीं ख्याल कि अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को छोड़कर कहीं छुप गया होगा और आरएस ने इसे जिंदा तो नहीं भागने दिया होगा। वहाँ तुम आदमियों को भेजो, उन्होंने अर्तुगरुल को तलाश करना है। इसके बाद हकीम बमसी का इलाज करता है। हलीना कहती है, ये होश में आ गए, अल्लाह तेरा शुक्र है। बमसी कहता है, मुझे माफ कर दें भाई, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका भाई। हलीना कहती है, बमसी मैं आपके साथ हूँ। कौन थे वो गद्दार जिन्होंने ये किया? बमसी कहता है, मैं नहीं जानता, इन काफिरों के चेहरे छुपे हुए थे। इसके बाद बमसी कहता है, लेकिन मैंने एक डाकू के सर और पीठ पर जरब लगाई थी जब वो भाग रहा था। हकीम कहता है, और अर्तुगरुल साहब वो कहाँ हैं? बमसी कहता है, भाई जख्मी थे। हकीम कहता है, कहाँ वो? अर्तुगरुल साहब को कहाँ ले गए हैं? जल्दी बताओ मुझे ताकि हम इनकी मदद कर सकें। बमसी कहता है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। इसके बाद बमसी दोबारा बेहोश हो जाता है। हकीम कहता है, खातून जख्मियों को आप आराम करने दो, इन्हें आराम की जरूरत है। हलीना कहती है, बमसी से मुझे जो मालूम हुआ मुझे ये हलीमा खातून को बताना है। उनके दिल भी मेरे दिल की तरह जल रहे होंगे। इससे पहले कि वो सब उम्मीदें हार जाएं, मुझे इनके इल्म में लाना होगा। इसके बाद हलीना वहाँ से चली जाती है। हकीम सिपाही को कहता है, फौरन अमीर सादातीन की तरफ जाओ और जो मैं तुम्हें अब बताऊंगा उन्हें बताओ। इसके बाद अमीर सादातीन और उसके सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ अर्तुगरुल पर हमला हुआ था। सादातीन अपने सिपाहियों को कहता है कि वो दूसरे सिपाहियों को कहे कि वो अर्तुगरुल साहब को तलाश करें। जब तक हम अपने सरदार आला को नहीं ढूंढते यहाँ से कोई नहीं जाएगा। सिपाही कहता है, जो हुक्म आपका अमीर आली कदर। इसके बाद सादातीन हाइमा खातून को कहता है, किस्त के आगाज में गवर्नर आरएस सादातीन को खुशामदीद कहता है। आरएस कहता है, हमने आपकी आमद के एजाज में जियाफत का इंतजाम किया है। सादातीन कहता है, सुना है जो शहाना दस्तरखान सजाता है उसका दिल भी बड़ा होता है। आरएस कहता है, मुझे शराकतदारी पसंद है। सादातीन कहता है, मुझे भी, और इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। आरएस कहता है, मुझे यकीन है कि आप जैसा सियासतदान कुछ कीमती चीज में शराकतदारी करेगा। सादातीन कहता है, लंबी बात के बजाय असल बात की तरफ आते हैं आरएस। अब तक मैंने अपनी रियासत के लिए हर तरह की कुर्बानियां दी हैं और जहां तक मैं जानता हूं तुमने भी। हमने अपनी रियासतों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब अपने लिए कुछ हासिल करने का वक्त है। आरएस कहता है, आपके साथ काम करना मेरे लिए एजाज की बात है अमीर सादातीन, लेकिन आपके दिमाग में क्या है? सादातीन कहता है, हानली बाजार, चलो इसे अपनी इस शराकतदारी का पहला फल बनाते हैं। अगर हम मिलकर इसे चलाएं तो हम दोनों खुशहाल हो सकते हैं। अगर तुम्हें ये कबूल
कबूल है तो मैं यहाँ एक मुनाफा बख्श शराकतदारी की पेशकश करता हूँ। आरिस कहता है मैं भी इसे पसंद करूँगा अमीर सादातीन। इसके बाद अगले सीन में एक शख्स अपने घोड़े पर सवार होकर एक खाली घोड़ा साथ लाता है। एंथोस उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि वापसी पर माल ले आना, तो ये खाली घोड़ा किस लिए है? वो शख्स कहता है सिमको ने ये घोड़ा अर्तुरुल के लिए भेजा है। इसने कहा है कि वो आरिस को मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहता। एंथोस कहता है कि इसका मतलब है कि मैंने जो अर्तुरुल की खिदमत की इसकी उजरत का वक्त आ गया। दूसरा शख्स कहता है इसने कहा कि वो आप दोनों का राह पहाड़ी पर इंतजार करेगा, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। इसके बाद एंथोस अर्तुरुल के पास आता है और कहता है अर्तुरुल साहब मैंने आपसे कहा था कि उठे मत, आपके जख्म अभी ठीक नहीं हुए। अर्तुरुल कहता है मैं ठीक हूँ एंथोस, फिक्र ना करो, मैं अब अपने कबीले वापस जाना चाहूँगा। एंथोस कहता है देखिए मैं जानता हूँ कि आप इंतकाम की आग में जल रहे हैं। एंथोस कहता है लेकिन जिन्होंने ये जाल बिछाया है वो आपकी लाश तलाश नहीं कर पाए, वो हर जगह आपकी तलाश कर रहे हैं। अर्तुरुल कहता है तुमने मेरे लिए जो कुछ किया मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। इसके बाद एंथोस कहता है जिन्होंने आपके साथ ये सफाकी की है यकीनन ताकतवर लोग हैं, मैं आपको इस हालत में नहीं जाने दे सकता। एंथोस कहता है देखिए मैंने आपके लिए गांव से कपड़े मंगवाए हैं, मैंने घोड़ा भी मंगवाया है जो बाहर आपका इंतजार कर रहा है, आपका सफर तवील है, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अर्तुरुल कहता है ठीक है एंथोस। इसके बाद अर्तुरुल और एंथोस घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। एंथोस कहता है अर्तुरुल साहब यहाँ घोड़ों को कुछ आराम देते हैं, हम रात गांव में बसर करेंगे, यहाँ मेरे वाकिफकार हैं, हम सुकून से रहेंगे। इसके बाद सिमको भी अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है, उसके साथ बहुत सारे कैदी भी होते हैं। सिमको अर्तुरुल से कहता है अर्तुरुल साहब एंथोस ने आपका अच्छा ख्याल रखा, मैं आपको इस तरह मुकम्मल सेहतियाब देखने की तवक्का नहीं कर रहा था। एंथोस कहता है देखें ये इतना दूर नहीं जितना आपको नजर आता है। सिमको कहता है अब जिसने तुम्हें ढूंढा, तुम्हारा इलाज किया, तुम्हें मौत से बचाया, वो तुम्हें तुम्हारे नए मालिक सिमको के हवाले करेगा, अब तुम्हारी रूह और जिंदगी मेरी है। अर्तुरुल कहता है मेरी जान और रूह तुम्हारे जैसे गीदड़ की गुलामी के लिए नहीं है। सिमको कहता है कि क्योंकि तुम इस तरह नहीं मानोगे। अपने सिपाहियों से कहता है पकड़ लो इसे। सादातीन काराचाइसार कले से बाहर आता है और उसका सिपाही कहता है आपकी आंखों की चमक से लगता है कि आपने नया निजाम कायम कर दिया है अमीर हजरत। सादातीन कहता है जो निजाम खराब हो चुका इसका क़याम नौ करना तमाम बड़े सियासतदानों की जिम्मेदारी है। इसके बाद सिमको एंथोस से कहता है आरिस की पुरमुसर्रत रियासत में हलचल मचाने का वक्त आ गया, अब कले में हमारी फाख्ता को भी कार्रवाई करना होगी। इस तरह आरिस को पता चलेगा कि अर्तुरुल अभी जिंदा है, बल्कि वो अपने ही कले में महफूज नहीं है। एंथोस कहता है अगर आरिस ने सोना देने से इनकार कर दिया जो हमने अर्तुरुल के बदले मांगना है, सिमको कहता है इस सूरत में सुल्तान अलाउद्दीन को पता चल जाएगा कि आरिस ने इसके सरदार आला पर घात लगाकर हमला किया था। खौफजदा आरिस को होना है, हमें नहीं। अब गार में वापस जाओ और इंतजार करो। अगले सीन में आर्तुक दुमदार से कहता है हजूर खुद को तकलीफ मत दें, जब इनकी जेबें हल्की होती हैं तो ये ताजिर ऐसे करते हैं जैसे दुनिया इनके सरों पर आ गिरी, अल्लाह के हुक्म से सब चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। दुमदार कहता है आपकी बात ठीक है आर्तुक साहब, लेकिन वो भी गलत नहीं है, हम डाकुओं को रोकने में नाकाम हैं। हर गुजरते दिन के साथ हमारा काम मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। इसके बाद दूसरा सिपाही कहता है दुमदार साहब ठीक कह रहे हैं, डाकुओं का ये मसला बाजार की आमदनी को खा गया है, हर एक की कमाई में कमी हुई है, ताजिर खरीदार दोनों बेचैन हैं, हम नहीं जानते कि हम क्या करें। आर्तुक कहता है हर बादल में उम्मीद की किरण होती है, हमारा काम इन मुश्किल हालात से निकलना है। दूसरा सिपाही कहता है यूनानी ताजिर कब के निकल चुके, रिस्क कब तक मुहैया किया जा सकता है। आर्तुक कहता है अल्लाह को रिस्क मुहैया करना ताजिरों का काम नहीं, रिस्क अल्लाह मुहैया करता है, अल्लाह अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। इतने में एक सिपाही वहाँ आ जाता है, वो कहता है दुमदार साहब गवर्नर ने आपको पैगाम भेजा है, अगर आप मुनासिब समझें तो वो आकर आपसे मिलना चाहेगा। दुमदार कहता है ये मुनासिब है। आर्तुक कहता है उम्मीद है सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। इसके बाद सिमको अपने कैदियों और अर्तुरुल को ले जा रहा होता है। अर्तुरुल के पास सिमको का कैदी आता है, वो अर्तुरुल से कहता है तुम अपनी नजरें इस चाबी पर रखो। सिमको ने कहा कि तुम एक शेर की तरह हो, और उसने ठीक कहा, जिस तरह तुम लड़े और जिस तरह तुम्हारी नजर है इसने ठीक कहा। वो आदमी अर्तुरुल से कहता है मेरा नाम पीटो है, मैं एक नापसंदीदा चोर था, मैं गुनाहगार हूँ, जैसे ही मैंने सोचा कि खुदा मुझे सजा दे रहा है तुम आ गए। इतने में सिमको चीखता है कि चलो काहिलो जल्दी करो, आगे निकलो, पाँव को घसीटो। पीटो अर्तुरुल से कहता है हम सब इस गुलाम फरोश से भागने की कोशिश करते हैं और हम सब ने देखा कि तुम इतने बहादुर हो कि गुलामाना जिंदगी कबूल नहीं करोगे।
इसलिए अगर तुम भागे तो तुम अकेले नहीं होगे, नहीं तो हम सब मरेंगे। अर्तुरुल पीटो से कहता है, अच्छा तो तुम एक चोर हो, तो तुम्हें एक आखिरी दफा अपना हुनर इस्तेमाल करना होगा, मुझे वो चाबियां ला कर दो। पीटो कहता है कि मैं ये करूंगा और तुम्हें और हम सबको इन जंजीरों से निकाल दूंगा, लेकिन याद रखना हमारी जान और मुकद्दर तुम्हारे हवाले है। इसके बाद अगले सीन में सादातीन बकरे का शिकार कर रहा होता है और वो एक तीर से बकरा शिकार कर लेता है। सादातीन सिपाही से कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा शिकार